नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ व सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी ध्यान से कर रहे होंगे। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी ईवीएस क्लास 4 की रिकैपिचुलेशन वर्कशीट, जो कि है 131B। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD डेट लिखेंगे, दैट इज़ 13 दिसंबर 2021, आपका नाम और आपके टीचर का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम ये वर्कशीट शुरू करेंगे। ये रिकैपिचुलेशन वर्कशीट है, यानी कि हम ये चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस में ओमाना की यात्रा के बारे में जाना और यह भी जाना विभिन्न वाहनों से यात्रा किस प्रकार की जाती है। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। आज हम रिवीजन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। रिकैपिचुलेशन का दूसरा नाम रिवीजन भी होता है। तो पहला प्रश्न है, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो जो विकल्प दिए गए हैं उनको चुनकर आपको अपनी कॉपी में सही उत्तर लिखना। पहला है, टिकट हमें इनमें से कहाँ जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता। टिकट एक ऐसा कागज या ऐसा दस्तावेज होता है जिससे हम पैसे देकर खरीदते हैं और वो इस बात का प्रमाण होता है कि हम किसी पर्टिकुलर जगह पर जा सकते हैं। तो म्यूजियम का टिकट मिलता है, मूवी हॉल का भी टिकट मिलता है, लेकिन किसी घर में घुसने का टिकट नहीं मिलता है, ठीक है। इनमें से क्या टिकट पर होना ज़रूरी नहीं है। टिकट पर क्या होना ज़रूरी नहीं होता है? टिकट नंबर या क्रम संख्या, तिथि या सप्ताह का बार। टिकट नंबर और टिकट संख्या होना बहुत ज़रूरी है, तिथि होना ही बहुत ज़रूरी है, पर सप्ताह के बार की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जिस दिन तिथि होगी वो वार अपने आप आ जाएगा। अगला है, इनमें से किस वाहन में यात्रा के लिए टिकट ज़रूरी नहीं है। किसमें? रेल में टिकट लगता है, हवाई जहाज़ में भी टिकट लगता है, लेकिन जो निजी वाहन होते हैं, हमारी खुद की गाड़ी, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, उसमें टिकट नहीं लगता। इनमें से किस कार्यक्रम में जाने के लिए टिकट ज़रूरी नहीं है। देखिए, शादी समारोह में हम क्या जाते हैं, हमें इनविटेशन कार्ड दिया जाता है। सिनेमा घर और क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमें टिकट से ही जाना होता है। तो जो शादी समारोह है उसमें हमें टिकट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य का सही का निशान लगाइए, ठीक है। मतलब जो सही है उस पर सत्य और जो गलत उसके लिए असत्य पर टिक करना है। पहला है, हमें ऑटो रिक्शा में बैठने से पहले मीटर चेक नहीं करना चाहिए। असत्य, हमें मीटर चेक करना चाहिए। हमें ऑटो ड्राइवर को मीटर से चलने के लिए कहना चाहिए। सत्य। हमें यात्रा के लिए टिकट खिड़की पर सही लेन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। गलत, ठीक है। हमें बस में पिछले दरवाजे से चढ़ना चाहिए। सत्य। बस का अगला दरवाज़ा यात्रियों के उतरने के लिए नहीं होता है। असत्य। हमें पिछले दरवाजे से चढ़ना चाहिए और आगे वाले दरवाजे से उतरना चाहिए, वो उतरने के लिए होता है, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 3। चलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं, फिर लिखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रेलवे समय सारणी के जरिए पता चलने वाली कोई 4 जानकारियां लिखिए। तो सबसे पहले हमें गाड़ी का नाम पता चलता है, गाड़ी का नाम, आने का समय, ठीक है, गाड़ी संख्या, और गंतव्य स्थान, मतलब कहाँ गाड़ी जा रही है। इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। इसके अलावा आपको जो आपकी क्या बोलते हैं, आपके पहुंचाने का समय पता चलता है, आपकी कहाँ से गाड़ी मिल रही है वो उस जगह का नाम पता चलता है, उस स्टेशन का नाम पता चलता है, और आपको जो रेलवे का जो भी जोन होता है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वो पता चलता है, ठीक है। टिकट की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। तो टिकट किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो टिकट किसे कहते हैं? टिकट एक ऐसा कागज होता है जिसे रुपए देकर लिया जाता है और वह किसी विशेष स्थान पर प्रवेश में मदद करता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा कागज होता है जिसे हम पैसे देकर लेते हैं या खरीदते हैं, और ये इस बात का निर्धारण करता है कि हम उस विशेष स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, बस में हम किससे टिकट खरीदते हैं। तो बस में हम किससे टिकट खरीदते हैं? हम कंडक्टर से टिकट खरीदते हैं। इस पर आप लिख लीजिए नंबर 4 और यहाँ पर लिख देते हैं कंडक्टर से, ठीक है। अगला है, बस का रूट नंबर ध्यान से देखना क्यों आवश्यक है? ताकि हम
सही बस में बैठकर सही स्थान पर पहुंचे। सही स्थान पर पहुंचे। ठीक है। अगला है, जिस ऑटो रिक्शा में हमें यात्रा करनी है उसका नंबर नोट करना किन कारणों से जरूरी है? तो वो है सुरक्षा के कारणों से। सुरक्षा के कारणों से। ठीक है। तो ये आपकी पूरी वर्कशीट मैंने आज सॉल्व की है। तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।